इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग आपके सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना सीखेंगे और ये सब जानने के लिए हमें कंजक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। तो आप सभी लोग तैयार होंगे। तो देखिए, जब हम लोग ये देख सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज में बदल दिया जाता है, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है बाय यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शन, यानी सिंपल सेंटेंस को कम्युलेटिव कंजक्शन को जोड़कर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये कब लगाते हैं, प्रश्न ये है कम्युलेटिव कंजक्शन का। तो देख, कम्युलेटिव कंजक्शन हम लोग उन वाक्यों को के बीच में लगाते हैं जो जोड़ बताते हैं, या हम सरल सी बात में कहें कि जो एक सी बातें करता है। जैसे मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा, है ना। तो जोड़ वाली बात हुई, यानी आगरा गया तो आगरा ही में ताजमहल है ना। और एज वेल एज का मतलब भी और होता है, एंड नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ होता है न केवल बल्कि। जैसे प्रश्न है, सिंपल सेंटेंस है, द सन हैविंग राइजन, यानी द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगेन टू द फील्ड्स, यानी सूर्य निकलने पर किसान खेत जोतने लगे। तो देखिए, हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो क्या था, सूर्य निकला और किसान खेत जोतने लगे, तो एंड का यूज हो गया, है ना। द सन रोज एंड द फार्मर्स बिगेन टू द फील्ड। अगला सेंटेंस है हमारा, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, यानी वह बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट यानी ईमानदार होने के अतिरिक्त वह सज्जन भी है। तो हम क्या कहेंगे, वह न केवल सज्जन है बल्कि ईमानदार भी है। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल, है ना। समझ रहे हैं आप, दोनों ही क्वालिटियां हैं। टू अवर ग्रेट सरप्राइज वी सॉ हर इन द फेयर, हम आश्चर्यचकित थे जब हमने उसको मेले में देखा। वी सॉ हर इन द फेयर, हमने उसे मेले में देखा। और दिस गेव अस अ ग्रेट सरप्राइज, इसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, दोनों ही राम और उसकी बहन फेल हो गए। तो राम एज वेल एज, यानी तथापि के लिए क्या लगेगा, एज वेल एज। राम एज वेल एज हिज सिस्टर फेल्ड, या फिर आप कहेंगे सर एंड का यूज नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। देखो कैसा हो जाता, राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। तो राम ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी असफल हो गई। ठीक है दोस्तों, और भी यूज कर सकते हैं हम इसका। क्या कर सकते हैं, देखो देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, नॉट ओनली राम, है ना, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज सिस्टर फेल्ड, यानी ना केवल राम बल्कि उसकी बहन भी असफल हो गई। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी दो कथनों के बीच विकल्प स्पष्ट करने वाले कंजक्शन का यूज करते हैं। और या, आइदर और, या तो या, नाइदर नॉर ना तो ना, अदरवाइज अन्यथा। जब तक हम लोग हिंदी में सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम 100% सही नहीं कर सकते हैं। देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, उसे इस साल पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। और ही विल नॉट पास दिस ईयर, या फिर वह इस साल पास नहीं होगा। वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इन दो में से एक
कथन सत्य है, तो कह रहे हैं आइदर दिस और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, या तो यह है या वह कथन सत्य है। वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट, यानी बिना जल्दी किए हमारी रेलगाड़ी छूट जाएगी। तो देखिए मेक हेस्ट ऑप्शन वाली बात आ रही है कि नहीं आ रही है? मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रेलगाड़ी छूट जाए, या अन्यथा हमारी रेलगाड़ी छूट जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किए विकल्प वाले है ना। थर्ड वाले हैं, थर्ड क्या है? बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी दो कथनों में विरोध व्यक्त करने वाले कंजक्शन का। येट तो भी, लेकिन, स्टिल तो भी, या फिर भी, है ना। इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, यानी बीमार होने के बावजूद ही अटेंडेड द क्लास, वह क्लास में सम्मिलित हुआ, यानी उसने क्लास ली। तो देखिए विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? बीमार आदमी पढ़ने क्यों जाएगा या क्लास क्यों जाएगा, है ना। तो हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। बट ही अटेंडेड द क्लास, लेकिन उसने क्लास अटेंड की। या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड स्टिल ही अटेंडेड द क्लास, स्टिल भी लग जाता है ना। नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह सफल नहीं हुआ। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह पास नहीं हो सका। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क सी फेल्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह असफल हो गई। तो सी वर्क हार्ड येट सी फेल्ड, यानी उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वह असफल हुई। तो क्या है ये? विरोध बताया जा रहा है एक बात से दूसरी बात का। इन स्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी के बावजूद, ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात काम करता है। तो ही इज इल, वह बीमार है तो भी वह दिन रात काम करता है। नंबर 4 है हमारा इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या होता है? हमारा कार्य का पूर्ण प्रकट करने वाले संयोजकों का यूज होगा, यानी इसमें क्या है? कार्य पूरा समाप्त हो चुका होगा, जैसे सो होता है इसलिए, ठीक है, और देयरफॉर होता है इसलिए, दोनों का अर्थ ही क्या है? इसलिए। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस, यानी अध्यापक ने लड़के को उसकी अवज्ञा के लिए दंडित किया। तो ये क्या रिजल्ट बता रहा है? यानी टीचर ने बच्चे को क्यों मारा? क्योंकि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। तो द बॉय वॉज डिसोबियंट, लड़का आज्ञाकारी नहीं था, इसीलिए टीचर ने उसे दंडित किया। इसलिए में सो। अगला, ओविंग टू इल लक, यानी उसका स्वास्थ्य, उसका जो भाग्य है वो सही नहीं था। सी मेट विद एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना घटित हो गई। सी वॉज अनलक्की, वह दुर्भाग्यशाली थी। देयर फोर सी मेट विद एन एक्सीडेंट, इस कारण से उसके क्या हो गया? एक एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग एक्सरसाइज 18 को इसी में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने अपने कपड़े उतारे और नदी में कूद गया। तो इसका देखो पहला हम यही कर रहे हैं, ही टुक ऑफ, he took off his clothes, समझ रहे हो ना आप? he took off his clothes, है ना। फिर क्या लगाएंगे? उसने कपड़े उतारे और वह नदी में कूदा, तो कॉमा नहीं लगेगा, ऐसे क्या आएगा? एंड। he jumped into the river, फुल स्टॉप। आप लोग समझ में आ रहा है?
तो देखिए हमने क्या किया है, हमने हिंदी में वाक्य बनाया है, उसने अपने कपड़े उतारे और वह नदी में कूदा। दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में हो गए और एंड से कनेक्ट कर दिए, एक ही बात को वो कह रहे हैं। देखो दूसरा प्रश्न है कि रिसीविंग हिज लेटर ही बिकेम ग्लैड, वह पत्र पाकर बहुत खुश हुआ। तो उसे पत्र मिला इसलिए वह बहुत खुश था। सही बात है कि नहीं? देखो ही, नंबर दो है ना, ही रिसीव्ड, he received her letter, उसे उसका पत्र मिला। तो रिजल्ट दिखा रहा है ना खुश क्यों था। he received her letter so he became glad, इसलिए वह glad, इसलिए वह खुश हो गया। he received her letter so he became glad, उसने उसे उसका पत्र मिला और वह खुश हो गया, है ना। ये सही है, एंड ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसलिए इससे भी कंपाउंड के लिए बन जाएगा। तो he received her letter and he became glad, उसे उसका पत्र मिला और वह खुश हो गया। नंबर 3 देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं। नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, ओइंग टू वीकनेस, यानी वह क्या था, बीमार होकर, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। तो देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा, मैं बीमार था इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल में, आई वॉज इल, अच्छा वीकनेस है, बीमार नहीं है, कमजोरी है। तो हो जाएगा आई वॉज वीक, मैं कमजोर था। आई वॉज वीक सो आई कुड नॉट गो देयर, मैं बीमार था इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। सॉरी, मैं कमजोर था इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। नंबर 4 देखिए, ही वॉज पनिश्ड फॉर थेफ्ट, वह चोरी के लिए दंडित किया गया। तो हम क्या कहते हैं, उसने चोरी की इसीलिए उसे दंडित किया गया। तो देखो नंबर 4, ही डिड थेफ्ट। अब रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो रिजल्ट दिखाने के लिए हमने किसकी बात की थी, सो या देयर की। ही डिड थेफ्ट देयर फोर, ठीक है, देयर फोर या सो, he did theft therefore he was punished, he sought, sorry, he was, he did theft, देखिए अब ठीक है, he did theft therefore he was punished, उसने चोरी की इसलिए उसे दंडित किया गया। रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, पिटने का कारण है उसका। फुल स्टॉप। अगला 5वां देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। तो देखिए ऐसे वाक्यों को कैसे करते हैं, देखो, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास। देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए पुरस्कार जीतने के लिए। तो नंबर, इसको तो इरेज कर रहा हूं मैं, नंबर 5 देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड, देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड, देखिए
तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। नहीं तो कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम पुरस्कार नहीं जीत सकोगे। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज, अन्यथा, है ना, विकल्प की बात हो गई। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू कैन नॉट विन द प्राइज। में कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा तुम पुरस्कार नहीं जीत सकते हो। नंबर 6 देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण ही इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है। तो वह बीमार है इसीलिए वह अनुपस्थित है। तो ही इज इल, सो इसीलिए तो अनुपस्थित है, ही इज एब्सेंट। रिजल्ट की बात आ रही है कि नहीं आ रही? वो आज क्यों नहीं आया है? उसका कारण है, ठीक है ना, वह बीमार है इसलिए वह अनुपस्थित है। नंबर 7 देखिए, पेरेंट्स पनिश्ड द सन फॉर हिज नेग्लिजेंस, यानी माता पिता ने अपने पुत्र को अनदेखी के लिए दंडित किया। तो देखो लड़का कैसा था, लड़का था आलसी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसे दंडित किया। तो क्या हो जाए, द सन द सन SON वाला है ना, द सन वॉज नेग्लिजेंट। द सन वॉज नेग्लिजेंट, सो द पेरेंट्स punished। ठीक है, नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। नंबर 8 क्या है? हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, उसने काम समाप्त करके वह बाजार चला गया। वह अपना काम पूरा कर चुका था इसलिए वह बाजार चला गया, या उसने अपना काम किया और वह बाजार चला गया। ठीक है, देखो दो तरीके से करेंगे इसको। ही हैड, 8 वाला, ही हैड, 8वां, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, ही हैड finished his homework, he had finished his work, he had finished his work, उसने अपना काम समाप्त कर चुका था इसलिए वह बाजार वह घर गया। therefore या so, therefore he went home। 9 देखो, hearing the noise everyone came out, खबर सुनकर प्रत्येक बाहर आया। क्या हो जाएगा? hearing the noise everyone came out, खबर सुनकर प्रत्येक बाहर आया। तो
क्या हो जाएगा? Everyone heard the noise. Everyone heard the noise and they अपनी तरफ जोड़ रहा है, they came out. प्रत्येक ने खबर सुनी और वे बाहर आए। And if you don't do it, you will die. सॉरी, तो देखिए, इफ यू डू नॉट डू इट, यदि तुम यह नहीं करोगे तुम मर जाओगे। तुम इसे करो नहीं तो तुम मर जाओगे। डू इट अदरवाइज, डोंट डू इट अदरवाइज यू विल डाई। आगे देखो 11। एंटरिंग द रूम ही ओपन द विंडो। कमरे में घुसकर उसने खिड़की खोली। वह कमरे में घुसा और उसने खिड़कियां खोली। He entered he entered the room and he opened his the windows है। ठीक है, अब हमने 11 डिस्कस किए हैं। देखो, इरेज कर रहा हूँ, बैक में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट भी हो तो कमेंट करके पूछे, है ना। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है वो फालतू की बकवास नहीं किया करें ना। अगर आपको अच्छी लग रही तो आप देखिए, अच्छी कहिए, नहीं लग रही है तो मना करिए। देखिए, देखिए इससे अभी एक्सरसाइज बची है, उसको सॉल्व करेंगे हम। देखो, फॉर इज ऑनेस्टी ही इज रेस्पेक्टेड। अपनी ईमानदारी के लिए उसका सम्मान होता है। वह ईमानदार है इसलिए वह सम्मानित होता है। पहला 12 का यहाँ कर लेते हैं। ही इज ऑनेस्ट सो ही इज रेस्पेक्टेड। ही इज ऑनेस्ट सो ही इज रेस्पेक्टेड। ठीक है, अब हम 13 वाला करेंगे। यू विल बी लेट विदाउट गोइंग फास्ट। तुम बिना जल्दी किए लेट हो जाओगे। तो मेक हेस्ट या गो फास्ट है ना, गो फास्ट, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा।
या फिर विकल्प आपके पास और है ना, गो फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी, यू विल बी लेट। तीन देखो, इफ यू रेस्पेक्ट अदर्स दे विल ऑल्सो रेस्पेक्ट यू। तो रेस्पेक्ट अदर, दूसरों का सम्मान करो, है ना, रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों का सम्मान करो, और वे तुम्हारा सम्मान करेंगे, एंड दे विल रेस्पेक्ट। आई होप डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। देखिए एक मिनट,